हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है, इस क्लास में जो है हम लोग बंगाल विभाजन को डिस्कस करने वाले हैं। बंगाल विभाजन टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उस सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष जो है रद्द कर दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन को जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। 1906, ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1913। तो फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। ओके, बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन देखिए। बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था और इसे जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। ठीक है, और इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन में जो है फ्रेंड्स पूछ रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है फ्रेंड्स वर्ष 1906 में हुई थी। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वर्ष 1906 में हुई थी। इसका डिस्कशन देख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। ओके, और आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अब है मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और मार्च 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी फ्रेंड्स वर्ष 1905 में। ओके, तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी वर्ष 1905 में। इसका डिस्कशन देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल विभाजन करेंगे। ठीक है, और अगस्त में जो है बंगाल विभाजन हो गई थी। ठीक है, सॉरी अगस्त नहीं, अक्टूबर है, देख लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1905 ऐसे करके कोई डेट है जिस दिन बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से हो गई थी, देख लीजिएगा डेट। नेक्स्ट है, बंगाल को दो भागों में बांटने का विचार था। ठीक है, और ये जो बंगाल विभाजन था इसमें बंगाल को जो है दो भागों में बांटने का विचार था, एक बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। ठीक है, एक बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। हाँ देख लीजिए, तो वो जो बोल रहे थे डेट, हम यहाँ पे डेट मेंशन है। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन एकदम प्रभावी हो गया, एकदम लागू हो गया। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन होगी। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन होगी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू हो गई। ठीक है, और 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो गई थी और 1911 में जो है दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। किसके द्वारा हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और फिर से पूछेगा बंगाल विभाजन लागू किस वर्ष हुई थी और किस डेट को, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी कि बंगाल विभाजन होने वाली है, तो वो हुई थी 20 जुलाई 1905 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के पश्चात जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। ओके, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी कि बंगाल विभाजन के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ओके,
ओके फ्रेंड्स, यानी कि बंगाल विभाजन के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका डिस्कशन देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी मूवमेंट को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल राज्य में घोषित किया गया था। यह बंगाल राज्य में स्थित है। स्वदेशी के कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। कहा जाता है कि आंदोलनों में देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश वस्तुओं को जलाना शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि विदेश की जो वस्तुएं हैं उसे जला देना है और अपना देश का जो वस्तु है उसे उसका ही इस्तेमाल करना है। तो यही था स्वदेशी आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया? पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन। यानी कि पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन के वक्त ही जो है वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया। ओके, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और 1911 तक जारी रहा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और ये जो है 1911 तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया? अब इसमें ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो पूछ ये रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? तो फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। ओके, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। बंगाल के विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी और बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। इस डेट को याद रखना है। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी का डिस्कशन है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ओके, और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंग भंग के बाद जो है बंग भंग आंदोलन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो बंग भंग आंदोलन है उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन के अगले ही दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 2 विशाल जनसभाएं हुई। ठीक है, इस आंदोलन में वंदे मातरम गाते हुए नंगे पांव पद यात्रा भी निकाली गई थी। ठीक है, और पूरे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से राखी दिवस मनाया गया और एक दूसरे को राखी बांधी गई। इस आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी और पूरे बंगाल में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूरे
बंगाल में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है राखी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स, सर एंड्रूज फ्रेजर, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एंड्रूज फ्रेजर था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एंड्रूज फ्रेजर था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 से 1906 के समय बंगाल का गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एंड्रूज फ्रेजर था। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन 1905 से 1906 के समय बंगाल का गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एंड्रूज फ्रेजर था और भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? मोतीलाल घोष ने, अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो फ्रेंड्स, ये सर्वप्रथम सुझाव जो है ब्रिटेन वस्तुओं की बहिष्कार का कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, यानी के मित्र ने ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया था। ओके, के मित्र का जो यानी कृष्ण कुमार मित्र का जो पत्रिका था साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, उसी में सुझाया गया था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखना है कि के मित्र का ही साप्ताहिक पत्रिका था संजीवनी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछता है कि संजीवनी पत्रिका जो है किसकी थी। तो संजीवनी पत्रिका जो है के मित्र की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यानी कि बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा, यानी कि दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। यानी कि फ्रेंड्स, दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ डिस्कशन है, ये देख लीजिए, डिस्कशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में शुरू हुआ था और इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों तक फैल गया। ठीक है, पूना और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि पूना और मुंबई से जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो हैं पंजाब से नेतृत्व किए थे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब से किए थे। और दिल्ली से जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद हैदर रजा ने की। और दिल्ली से जो है स्वदेशी आंदोलन की नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने की थी। और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से, और चिदम्बरम पिल्लई जो हैं वो मद्रास से किए थे। ठीक है,
तो पूना और मुंबई से बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व किए थे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है पंजाब से नेतृत्व किए थे स्वदेशी आंदोलन में। सैयद हैदर रजा दिल्ली से नेतृत्व किए। चिदम्बरम पिल्लई जो है मद्रास से नेतृत्व किए स्वदेशी आंदोलन का। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो फ्रेंड्स, मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया चिदम्बरम पिल्लई ने। तो फ्रेंड्स, मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास से नेतृत्व किया। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा, अच्छा इसी का डिस्कशन है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, जबकि अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में किया नेतृत्व। चिदम्बरम पिल्लई के अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन में सहयोग जो दिए उनका नाम है सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, टीएम नायक ईटीसी इत्यादि। ठीक है, इन्होंने किया था चिदम्बरम पिल्लई के अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी से नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंजाब में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सैयद हैदर रजा, ऑप्शन डी चिदम्बरम पिल्लई। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, यानी कि पंजाब से जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पंजाब से जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। अब है इसी का डिस्कशन। स्वदेशी आंदोलन ने भारत के बिखरे हुए नेतृत्व को एकजुट किया, जिसने समाज के पूरे वर्ग जैसे महिलाओं, छात्रों और शहरी ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से को पहली बार सक्रिय राजनीति में जागृत किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किए थे और 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित कर दिया था। प्रस्ताव पारित किया था फ्रेंड्स बंगाल विभाजन का 20 जुलाई 1905 को। देख रहे हैं, प्रस्ताव जो पारित किया वो किया 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। प्रस्ताव पारित हुआ 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा और पूर्ण रूप से जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। इस डेट को याद रखना है। ठीक है, अब है, निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। ठीक है, ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और ऑप्शन डी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दल ने बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया था। ओके, हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को इंग्लिश में हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं। ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है बंगाल के विभाजन वाले कदम का समर्थन किया था। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1905 में बंगाल के विभाजन का समर्थन किया।
लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। ठीक है, ये जो लॉर्ड कर्जन था ये भारत का वायसराय कब से कब तक रहा? तो 1899 से लेके 1905 तक। 1899 से लेके 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहा। बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को उसके वायसराय के दौरान लागू हुआ, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही जो है बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी? तो फ्रेंड्स 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी। ओके, 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी। इसका डिस्कशन देखिए। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में की गई थी, जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। तो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन को जो है आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन को जो है आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माने जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माने जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण यही था कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माने जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के पीछे माने जाने वाला वास्तविक कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया। इनमें से लाल बाल पाल आंदोलन किससे शुरू हुआ था? इनमें से लाल बाल पाल आंदोलन किससे शुरू हुआ था? पूर्ण स्वराज विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो फ्रेंड्स लाल बाल पाल आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ था। ठीक है, लाल बाल पाल आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी? बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है 9 मई 1866 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है 9 मई 1866 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक में से एक था? निम्नलिखित में से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक में से एक थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक में से जो है वो नहीं थे, उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक में से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जो हैं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो फ्रेंड्स 1905 के स्वदेशी आंदोलन में जो है मुख्यतः कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहा। ठीक है, कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहा। ओके फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन 1905 में मुख्यतः जो वर्ग अप्रभावित रहा उस वर्ग का नाम है कृषक और एक मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को जो है वर्ष 1911 में फिर से एकीकृत किया गया। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से जो एकीकृत किया गया वो किया गया वर्ष 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण जो है वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण जो था वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ओके, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन यह एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चलता रहा। स्वदेशी आंदोलन जो है यह एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चलता रहा था। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार किसके दौरान संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन था उसी में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन था उसी में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। ओके, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल प्रशासनिक रूप से विशाल था, ऑप्शन बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिए, ऑप्शन सी नए प्रांतों में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तीनों हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका निम्नलिखित कारण ये तीनों बताया गया। बंगाल प्रशासनिक रूप से विशाल था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिए, नए प्रांतों में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए। ये सभी जो है बंगाल विभाजन के निम्नलिखित कारण हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। ऑप्शन ए R.N. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी S.N. बनर्जी, ऑप्शन सी W.C. बनर्जी, ऑप्शन डी B.G. तिलक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक थे ये और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन एंड हुआ इसमें कि हम लोग पूरा का पूरा बंगाल विभाजन को इसमें डिस्कस किए हैं इस सेशन में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों तक जो है वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। इस तरह का और भी कंटिन्यू सेशन हमारे टॉपिक पे हमारे चैनल पे अपलोड होता रहेगा टॉपिक वाइज, तो आप लोग उसे अवश्य देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।